नमस्कार। आज हम जून 2025 में जो इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है, उसमें भारत की कूटनीति को थोड़ा गहराई से देखेंगे। जी, हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, विदेश मंत्रालय के बयान हैं और कुछ आधिकारिक बातचीत की डिटेल्स भी हैं। हाँ, और मकसद ये समझना है कि भारत इस बहुत ही नाजुक माहौल में अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे साध रहा है। बिल्कुल, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा हो गई, अपने नागरिकों की सुरक्षा और जो अहम देशों से रिश्ते हैं, उनको कैसे बैलेंस कर रहा है। और इसमें दिलचस्प बात यह है, जो मुझे हमेशा थोड़ा हैरान करती है, कि एक तरफ तो देखो इजराइल से हमारे बड़े रक्षा सौदे चल रहे हैं। हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ ईरान में चाबार बंदरगाह का काम भी जारी है। ये संतुलन बनता कैसे है? इसी को शायद कई लोग रणनीतिक स्वायत्ता कहते हैं, अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर एक स्वतंत्र विदेश नीति चलाना। सही। तो चलिए इसी पहली को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआत करते हैं वैश्विक मंचों से, जैसे 13 जून को शंघाई सहयोग संगठन SCO का एक बयान आया था। हाँ, जिसमें चीन, रूस वगैरह हैं। जी, उसमें इजराइल की आलोचना थी, लेकिन भारत ने उस साझा बयान से खुद को अलग कर लिया। अच्छा, और विदेश मंत्रालय ने क्या कहा इस पर? उन्होंने कहा कि ये भारत की जो स्थापित नीति है उसी के हिसाब से है कि भाई दोनों पक्षों को तनाव कम करके बातचीत करनी चाहिए। कुछ ऐसे ही हमने UN महासभा में भी देखा था ना, जब गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग से परहेज किया। बिल्कुल। क्या ये अलग रहने या वोट ना करने से कोई कड़ा संदेश जाता है, या ये बस क्या कहते हैं, वक्त निकालने की कोशिश है? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ये कोशिश है इजराइल की सीधी आलोचना से बचने की और साथ ही बातचीत का दरवाजा भी खुला रखने की। ये दिखाता है कि भारत किसी एक खेमे में पूरी तरह से नहीं जाना चाहता। उसका जोर द्विपक्षीय बातचीत और शांति की पहल पर ज्यादा है। अब विदेश मंत्रालय तो लगातार कह ही रहा है दोनों तरफ से कि भाई तनाव बढ़ाने वाले कदम ना उठाएं, बातचीत करें। जी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी 22 जून को ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान से फोन पर बात की थी। बिल्कुल की थी। और उस बातचीत का जो मुख्य बिंदु था वो यही था कि तुरंत तनाव कम हो और संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाए। तो ये बात बार बार दोहराई जा रही है। हाँ, विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी SCO में यही कहा, ईरान और इजराइल दोनों से बातचीत की अपील की। तो ये दिखाता है कि भारत सिर्फ बयान नहीं दे रहा, वो सक्रिय है, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर। हाँ। अच्छा, बातचीत की कोशिशों के साथ साथ जमीनी हकीकत पर भी नजर होगी, जाहिर है, सुरक्षा, ऊर्जा। बिल्कुल, खासकर हॉर्मोज जल डमरू मध्य जैसे जो संवेदनशील समुद्री रास्ते हैं, उन पर खास निगरानी रखी जा रही है। हाँ, वो तो बहुत ही अहम है तेल व्यापार के लिए। बहुत ज्यादा। भारत ने ये भी कहा है कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन भंडार है और हमने ऊर्जा आयात के स्रोत भी फैलाए हैं। रूस, कतर, अमेरिका से खरीद बढ़ी है। लेकिन क्या ये स्रोत बदलने से होर्मुज का जोखिम खत्म हो जाता है? पूरी तरह नहीं। देखिए, अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है तो जहाजों का बीमा, ढुलाई की लागत, ये सब बढ़ता है। इसका असर तो कहीं से भी आने वाले तेल पर पड़ेगा। तो हाँ, भारतीय झंडे वाले जहाजों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता और प्राथमिकता है। एक और चिंता जो उभरी वो परमाणु सुरक्षा को लेकर थी। जी, 24 जून को वियना में IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उसकी बोर्ड बैठक में भारत ने चिंता जताई। किस बात पर? ईरान की परमाणु सुविधाओं पर संभावित हमलों को लेकर। भारत ने कहा कि परमाणु सुरक्षा एक वैश्विक प्राथमिकता होनी चाहिए। ये भारत की पुरानी नीति भी है, परमाणु निशस्त्रीकरण और सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, खासकर ऐसे अस्थिर क्षेत्र में। और इसी बीच अपने नागरिकों की सुरक्षा भी देखनी थी। हाँ, वो ऑपरेशन सिंधु की बात, ईरान और इजराइल से भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकाला गया। जी, 2100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी, दिखाती है कि कूटनीति के बीच लोगों की सुरक्षा कितनी अहम है। सही कहा। अब आते हैं उस आर्थिक और रणनीतिक संतुलन पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी। हाँ। तो एक तरफ इजराइल के साथ रक्षा सहयोग वो मजबूती से चल रहा है, बरैकेट मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, रडार सिस्टम, साइबर सुरक्षा। और दूसरी तरफ ईरान के साथ चाबहार, वो भी जारी है। मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी के लिए वो बहुत जरूरी है भारत के लिए। तो ये जो रणनीतिक स्वायत्ता है, ये सिर्फ न्यूट्रल रहना नहीं है, चुपचाप बैठे रहना नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निष्क्रिय तटस्थता नहीं है, ये सक्रिय रूप से दोनों पक्षों के साथ अपने हितों के आधार पर जुड़ना है। अच्छा। असली चुनौती यहीं पर है, ऐसे दो पक्षों के साथ विश्वास बनाए रखना जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये बहुत ही बारीक काम है।
तलवार की धार पर चलने जैसा? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा ईरान से जुड़ी है, दूसरी तरफ रक्षा तकनीक इजरायल से। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत की कूटनीति का आधार है संतुलन, संवाद, राष्ट्रीय हित सबसे पहले, ऊर्जा, सुरक्षा, नागरिक कल्याण और ये सक्रिय रणनीतिक स्वायत्तता। एकदम सही। न किसी का पक्ष लेना, न किसी की सीधी निंदा करना, बल्कि बहुत सधे हुए तरीके से अपने रास्ते पर चलना। ये एक लगातार चलने वाली बहुत जटिल प्रक्रिया है। जी हाँ। यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, अगर मान लीजिए भविष्य में ये तनाव और ज्यादा गहरा गया, तो क्या भारत के लिए ये नाजुक संतुलन बनाए रखना मुमकिन होगा, खासकर तब जब उसके इतने महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक हित संघर्ष के दोनों पक्षों से इतने गहरे जुड़े हुए हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या उसे कोई मुश्किल चुनाव करना पड़ सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।